दोस्तों RSMSSB में वैकेंसी जैसा कि आप सब लोगों को पता है अनाउंस हो चुकी हैं। 26 नवंबर को इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। टोटल 1111 वैकेंसीज हैं। 2022 की वैकेंसीज और 2024 की वैकेंसीज में कितना अंतर है, इसके अलावा 2022 में क्या कट ऑफ रही, कितने नंबर आपको 2024 में लाने होंगे, इन्हीं सब के ऊपर ये वीडियो है। और इसमें सिलेबस क्या रहेगा, चाहे आप डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं या डिग्री के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस, तीनों के सिलेबस की चर्चा करूंगा। एज वेल एज मैं 2022 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमा के कट ऑफ्स की चर्चा करूंगा और एक्सपेक्टेड आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस कम से कम आपको करने होंगे 2024 के लिए। 2025 में जिसका पेपर 6 फरवरी को होना निर्धारित हुआ है, कैलेंडर जारी कर दिया गया था। 6 फरवरी और 7 फरवरी को एग्जामिनेशन है क्रमशः। तो आइए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। 2024 के अगर इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको जो सिलेबस नीचे दिया गया है यहाँ पर, तो उस सिलेबस को फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों ही ब्रांचेस का क्या सिलेबस है और नॉन टेक्निकल में क्या क्या पढ़ना है, कितनी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, ये सिलेबस है सिविल डिग्री का। और जो पेपर पैटर्न रहेगा वो आपका 40 क्वेश्चन आपका रहेगा सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि ये जो सामान्य ज्ञान आप देख रहे हैं ये टोटल राजस्थान से रिलेटेड है, जो 40 नंबर का रहने वाला है। और इसके अलावा आपका सिविल अभियांत्रिकी यानी सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस 80 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल 120 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यह भी जानिएगा। अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं तो सामान्य ज्ञान का सिलेबस पूरा दे रखा है इन्होंने, जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इस पीडीएफ में आपको दिया गया है। राजस्थान के भूगोल में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं। डिग्री में अगर मैं बात करूं तो डिग्री में बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, बुओयंसी, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एंड फ्लो, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशंस, इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाने वाले हैं। सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपका 3rd सब्जेक्ट रहने वाला है। उसके बाद आपका 4th सब्जेक्ट इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज है। 5वां सब्जेक्ट आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, सॉइल मैकेनिक्स है। उसके बाद आपका 8वां सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट्स एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड हाईवे एंड ब्रिजेस है और ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड अलाइनमेंट है। ये सारा आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री का सिलेबस है। अगर मैं डिप्लोमा के सिलेबस की बात करूं तो पेपर पैटर्न वही है और नॉन टेक्निकल का पूरा पैटर्न वही है। नॉन टेक्निकल का एज इट इज है, बस टेक्निकल में कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। टेक्निकल में जो सब्जेक्ट्स की संख्या है वो यहां पर सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7वां ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से कम है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो डिग्री का जो सिलेबस है, डिग्री के सिलेबस में आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहेगा उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट एडिशनल हैं। देखो, डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स के अलावा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ये देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। इसके अलावा आपका पहला सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि आप डिप्लोमा में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा फील्ड थ्योरी, ये सब्जेक्ट एडिशनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स से बेसिकली क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपका 12th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है वो उसी के आधार पर सवाल रहने वाले हैं, या ईएमएफटी में जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर रहने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर बात करें तो मेजरमेंट सब्जेक्ट है आपका, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। कम्युनिकेशंस में जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, नॉइज बिहेवियर ऑफ एएम एंड एफएम सिस्टम्स एज वेल। बाकी आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीजें पढ़ते ही हैं जो कि आपको यहां पर लिखी हुई हैं। मल्टी वाइब्रेटर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें आप जो है आप अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक एडिशनल सब्जेक्ट है, कंट्रोल सिस्टम एक एडिशनल सब्जेक्ट है, मशीन्स एंड पावर सिस्टम्स आप जो है डिप्लोमा में पढ़ते हैं, स्विच गेन प्रोटेक्शन भी आप डिप्लोमा में पावर सिस्टम सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री का सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा के सिलेबस की बात करूं तो एज इट इज एसएससी जेईई का सिलेबस है। अगर मैं डिप्लोमा में बात करूं एज इट इज एसएससी जेईई का सिलेबस है। यहां पर एक थोड़ा सा सोचनीय विषय यहां पर यह है कि सिविल इंजीनियरिंग में जो आपकी वैकेंसीज की संख्या है सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसीज लगभग 1000 से ऊपर वैकेंसीज है, 1097 के आसपास वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियरिंग में।
और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज की संख्या अप्रोक्सीमेटली 88 है। एंड यहां पर बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज की संख्या आई थिंक वो 14 वैकेंसीज हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो ये वैकेंसीज हैं टोटल आई थिंक 1097, आई थिंक ये 997 है, तो ये 997 होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो लगभग 1100 वैकेंसीज जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाती हैं, ठीक है, 1111 वैकेंसीज हैं तो जो कुछ इस प्रकार से बन जाती हैं। तो ये वैकेंसीज हैं टोटल इस बार 2024 में, ठीक है ना, अभी एग्जैक्टली जो है वो मैंने काउंट नहीं किया है। आगे अगर मैं बात करूं यहां पे तो इन वैकेंसीज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। तो ये डिप्लोमा का जो सिलेबस मैंने आपको बताया एज इट इज एसएससी जेईई का सिलेबस है, पूरा एज इट इज, अगर आप देखेंगे तो एसएससी जेईई से कुछ भी अलग नहीं है। तो डिप्लोमा आरएसएमएसएसबी का जो सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। इसी प्रकार से अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री का जो सिलेबस रहने वाला है वो ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके। टोटल ओवरऑल आपके 5 यहां पर सब्जेक्ट हैं, 6 7 और उसके बाद 8, उसके बाद 9 और ये 10 सब्जेक्ट आपके जो हैं 9 सब्जेक्ट्स आपके जो हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री के लेने वाले हैं। डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। तो ये डिप्लोमा के सिलेबस हैं आपके आईसी इंजन्स एंड ये आपका सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड एज वेल एज आप यहां पर नीचे आ जाइए थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड अगर आप नीचे आ जाएंगे तो ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, थर्मोडायनेमिक्स और इसके अलावा मशीन ड्राइंग्स, ये 8 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो रहने वाले हैं डिप्लोमा के। और इसके अलावा विद्युत और यांत्रिक यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो भी आपको जो है वो सेम एज इट इज है जैसा कि आपको पीछे मैंने दिखाया है। तो आपके ये सिलेबस हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं 2022 में 1092 वैकेंसीज के लिए क्या कट ऑफ रही थी। तो 2022 में अगर आप देखेंगे तो 2022 का डिपार्टमेंट वाइड वैकेंसीज जो है वो इस प्रकार से रही है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज जो रही हैं वो 1092 रही हैं, 1092 वैकेंसीज रही हैं 2022 में। जहां पर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हमेशा की तरह सबसे ज्यादा थी, 81 वैकेंसीज थी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, 81 वैकेंसीज थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और रिमेनिंग वैकेंसीज जो थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थी, ठीक है ना। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा की 11, इलेक्ट्रिकल की डिग्री की 44, फिर सिविल की ये वैकेंसीज थी। और पीछे आ जाएंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो कंबाइंड था वो ये रहा मैकेनिकल कंबाइंड, यहां पर देखिए 37 वैकेंसीज और यहां पर 26 वैकेंसीज, तो ये है। इसके अलावा आपका जो सारी की सारी वैकेंसीज थी वो सिविल इंजीनियरिंग की थी। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ जो नंबर रिक्वायरमेंट थी, कट ऑफ की नंबर रिक्वायरमेंट 120 में से 120 नंबर का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने के बावजूद। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कंबाइंड 2022 का कट ऑफ है ये, तो जनरल में 77 नंबर की रिक्वायरमेंट थी आपको, 120 में से 77.265। इसके अलावा फीमेल की कट ऑफ 70.512, यानी कि अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में 75, एससी में 72, एसटी में ओबीसी में इस प्रकार से ओबीसी में 76.65। और आगे अगर हम बात करें तो यहां पर डिप्लोमा में देख लीजिए 86, 120 में से 86 नंबर चाहिए लगभग, और इस प्रकार से 83 ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर उसके बाद ओबीसी के लिए अगर आप देखेंगे तो ओबीसी कोई वैकेंसी थी नहीं यहां पर आई थिंक, और एमबीसी के लिए वैकेंसी जो थी 78.2456 थी। हॉरिजॉन्टल कट ऑफ जो है वो यहां पर इस प्रकार से एनए है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड 2024 में बात करूं तो कितने नंबर आपको लेकर आने होंगे, कितने नंबर के लिए प्रिपेयर करना होगा, तो 2024 में टोटल 1111 वैकेंसीज हैं, जिसमें सिविल की फिर से सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल की जो है अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास, 88 के आसपास, और मैकेनिकल की वैकेंसीज की संख्या 14 है, हालांकि कुछ वैकेंसीज कंबाइंड भी हैं। तो मैं अगर बात करूं तो आपको कम से कम नहीं तो 90 मार्क्स आपको टारगेट करना पड़ेगा, 90 मार्क्स के लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा। आप यूआर से हैं तो आउट ऑफ 120 190 नंबर पर जाइए। ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो इसी प्रकार से 85 से 90 नंबर के लिए जाइए। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं तो आप 85 नंबर से 90 नंबर के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि इसी रेंज में कट ऑफ रहने वाला है। एससी के लिए आपका जो नंबर की है वो रेंज रहेगी 80 के आसपास, नियर अबाउट 80, एंड एसटी के लिए जो रेंज रहेगी वो 75 के आसपास जो है ये कट ऑफ की रेंज रहने वाली है। हालांकि फीमेल की कट ऑफ और कम जाती है, फीमेल की कट ऑफ आप देख ही सकते हो 61 ओनली। तो मैं ये मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं, फीमेल की कट ऑफ तो और भी कम जाती है। तो इस प्रकार से आप इन नंबरों के लिए
इन नंबरों को आप मान के चलिए कि ये नंबर जो है आपको लेकर आने ही होंगे हर हाल में आफ्टर अ नेगेटिव मार्किंग। और बाकी पेपर पर भी डिपेंड करता है किस प्रकार का पेपर जो है वो बनेगा। तो पेपर को भी अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पूरे तरीके से आप एनालाइज करके जरूर जाइएगा पेपर देने, ठीक है। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे 2020 में भी और 2022 में भी। तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि 2024 में कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो को देखना भी मत भूलिएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं RSMSSB जेई की पूरे तरीके से, तो आप हमारे जेई फाउंडेशन बैचेस से जुड़ सकते हैं। जेई फाउंडेशन बैच हमारा अवेलेबल है, ओनली 999 रुपीज प्राइस है जेई फाउंडेशन बैच का, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा ही रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम्स भी पढ़ा रहे हैं, EMFT भी पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें हम वहां पर पढ़ा ही रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हमारे चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।